भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघी पूर्णिमा की तिथि को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता और पीपल का भी पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन लोग नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, जैसे गृह प्रवेश या किसी नए कार्य का आरंभ करना। किंतु इस बार भद्रा काल का समय भी रहेगा और भद्रा काल अशुभ समय माना गया है। भद्रा काल का निवास इस बार पृथ्वी पर रहेगा। इस समय नए कार्यों को शुरू करने से बचना चाहिए। माघी पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है और अगले दिन से ही फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार माघ पूर्णिमा की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो 1 फरवरी रविवार सुबह 5:53 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और इसका पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी सोमवार सुबह 3:40 तक होगा। 1 फरवरी रविवार को ही माघी पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान की कथा भी इसी दिन सुनी जाएगी। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने भक्ति प्रवाह चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से काम करने से बचना चाहिए। जो भी लोग 1 महीने का माघ स्नान करते हैं, उनका आज पूर्णिमा के दिन माघ स्नान समाप्त होगा। कहते हैं कि इस दिन सभी देवतागण संगम त्रिवेणी पर आकर स्वयं स्नान करते हैं। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण दिन है माघी पूर्णिमा का। इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन यदि आप गंगा स्नान करने में समर्थ नहीं है तो इस दिन आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी से काले तिल डालकर हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान करिए। आपको गंगा स्नान के उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि इस दिन रविवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, तो हम तुलसी माता की पूजा इस दिन नहीं करेंगे। पीपल की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है, किंतु इस बार हम लोग पीपल की पूजा भी नहीं करेंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करेंगे। इस दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। बहुत अधिक जरूरी हो तो अपने सिर पर पानी में गंगा जल का छिड़काव करें। रविवार के कारण सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, उनकी पूजा करें। विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, किंतु पीपल में भूल कर भी हम जल नहीं देंगे। तुलसी माता में भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। माघी पूर्णिमा को 32 पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान का हमें 32 गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से दान कर्म करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। इस दिन चंद्र दर्शन अवश्य करें। सायंकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने के बाद चंद्र देव को अर्घ्य दे। कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। लक्ष्मी पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव पर यदि बेलपत्र और दूध और जल अर्पित कर दिया जाए तो इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माघी पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर है। इस दिन सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ जप तप साधना हमें करनी चाहिए। इस दिन जितने भी पुण्य मिलते हैं, उनका हमें बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब पुण्य बढ़ने लगते हैं तो जीवन में अपने आप सारे कार्य मंगल होने लगते हैं, सारी विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं और भगवान की कृपा हमें स्पष्ट परिलक्षित होने लगती है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। सभी तिथियों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसीलिए गंगा जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान कर्म की महत्ता भी बताई गई है। वैसे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, लेकिन तिल और कंबल का दान इस दिन महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे हमारे समस्त पापों का नाश होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है और इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ रही है, इसलिए भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना आज के दिन अवश्य करें।
रविवार की पूर्णिमा सोने पे सुहागा जैसा है, इसलिए आज के दिन स्नान, दान और सूर्य देव को अर्घ्य और उनकी आरती पूजा अर्चना बहुत ही शुभदायी है। जल में तिल और रोली अवश्य मिलाएं। लाल फूल का विशेष महत्व है, इसलिए सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय ओम सूर्य देवाय नमः का उच्चारण करें। यह दिन सर्व पाप नाशी और कल्याणकारी है, इसलिए पूर्णिमा के दिन हम सबको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत ना हो सके तो स्नान कर्म करने के बाद दान अवश्य करें। प्रयागराज के संगम और हरिद्वार की गंगा में स्नान व डुबकी लगाने पे हमें बहुत ही फलदायी प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बरसती रहे।